खबर है वार्ता के बीच इस वक्त की ये बड़ी खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ा बयान दिया, कहा कुछ घंटों का इंतजार कर रहे हैं, यहीं से स्थायी युद्ध विराम तय होगा। अगर बातचीत सफल नहीं होती है तो हम व्यवस्था में बदलाव कर देंगे। एक्शन के लिए हम तैयार हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा स्टेटमेंट। एक तरफ जेडी वेंस ईरान के डेलीगेशन से बातचीत कर रहे हैं, पाकिस्तान के नेता मध्यस्थता की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़ी धमकी दे दी है। क्या ये दबाव बनाने की कोशिश है? कहा अगर व्यवस्था में बदलाव की तैयारी भी हमने कर ली है, एक्शन के लिए भी हम तैयार हैं। अगर बातचीत से बात नहीं बनी तो फिर ये अगला कदम होगा। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया, कहा कुछ घंटों का इंतजार कर रहे हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर है वार्ता से जुड़ी हुई। ईरान ने पाकिस्तान के सामने 4 शर्तें रख दी हैं। हॉर्मुज पर पूरी तरह से कंट्रोल चाहिए, ईरान ने साफ ऐलान कर दिया है। कहा युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई हो, मुआवजा दिया जाए, जो हमारी संपत्तियां जब्त की गई थी उनको अनफ्रीज किया जाए, संबंधित क्षेत्रों में स्थिर युद्ध विराम, यानी कि लेबनान का भी जिक्र किया गया है, संबंधित क्षेत्र युद्ध से जुड़ा हुआ, वहां पर भी सीज फायर हो। तो पाकिस्तान ने पीस टॉक के नाम पर अमेरिका और ईरान को अपने यहां बुला तो लिया, लेकिन हालात बता रहे हैं कि पाकिस्तान का तमाशा कामयाब नहीं हो रहा है, क्योंकि शांति वार्ता से पहले ही ईरान और ट्रंप ने संकेत दे दिए कि वो झुकने को तैयार नहीं है और अपनी शर्तों से कोई भी पीछे हटने वाला नहीं है। यानी पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में जो मुनीर ने मेला लगाया है, वो मेला खत्म होगा तो मिडिल ईस्ट में तबाही और ज्यादा भयंकर होगी। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। पाकिस्तान में पीस टॉक हिट या फ्लॉप। धमकियों के बीच वार्ता, कैसे टिकेगा समझौता? ईरान को नहीं भरोसा, अमेरिका क्या करेगा? मिडिल ईस्ट में अस्थायी युद्ध विराम को 3 दिन बीत चुके हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर 12 दिन बाद अमेरिका ईरान के सीज फायर का क्या होगा? क्या फिर एक बार बारूद की बरसात होगी या स्थायी शांति लाने वाली बात होगी? इस्लामाबाद में वैसे तो शहबाज एंड मुनीर कंपनी ने पूरा माहौल बना रखा है। पूरी दुनिया में आतंक और दहशत से अपनी पहचान वाला पाकिस्तान खुद को बड़ा शांतिदूत दिखा रहा है। अमेरिका और ईरान दोनों का प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद में मौजूद है। अमेरिकी डेलीगेशन को उपराष्ट्रपति जेडी वेंस लीड कर रहे हैं, तो ईरानी संसद के स्पीकर बाघेर गलीबफ ईरानी डेलीगेशन की अगुवाई कर रहे हैं। दोनों पक्षों से शहबाज शरीफ की बातचीत हुई है। उसके बाद दोनों तरफ के मैसेज एक दूसरे को पहुंचाए गए। पाकिस्तान पूरी कोशिश में लगा है कि किसी तरह सीज फायर आगे बढ़े तो तेल संकट और महंगाई से 25 करोड़ पाकिस्तानियों की जान बचे और फिर खुद को मुस्लिम मुल्कों का लीडर बताकर नए कर्ज के लिए हाथ फैला सके। इसलिए पाकिस्तान में ऐसी तैयारी की गई जैसे कोई त्योहार मनाया जा रहा हो। मीटिंग वाले हॉल के पास 3 किलोमीटर का इलाका सील, संसद, दूतावास, सरकारी दफ्तर वाले इलाके में एंट्री बंद। अमेरिकी डेलीगेशन के पहुंचने से पहले फाइटर जेट उड़ाएगा। इसके अलावा एक और तस्वीर इस वक्त सबका ध्यान खींच रही है, वो है असीम मुनीर का अलग अलग तरीके से दोनों डेलीगेशन का स्वागत करना। ईरानी डेलीगेशन का स्वागत करने के लिए मुनीर सेना की वर्दी में पहुंचा, जबकि अमेरिकी आकाओं के सामने सूट बूट में खुद को डिप्लोमेट दिखाने की कोशिश की। ये सब ड्रामा तब चल रहा है जब बातचीत बेहद तनावपूर्ण माहौल में हो रही है। कोई भी नतीजा तय नहीं है। अमेरिका ईरान ने बातचीत से पहले ही एक दूसरे को धमकी दी, सीधे आमने सामने बैठकर बातचीत करने का भरोसा नहीं। ईरान ने साफ कहा है कि हम बिना किसी भरोसे के इस्लामाबाद आए हैं। अमेरिका ने हमारे साथ कई बार धोखा किया, हम पूरी ताकत से अपनी रक्षा करने को तैयार हैं। एक तरफ ईरान ने अपनी चिंताएं जाहिर की और अपने तैयारी के बारे में बताया, तो वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप अपनी धमकी वाली नीति पर अड़े हैं। ट्रंप ने कहा, अमेरिका की सेनाएं मिडिल ईस्ट में बनी रहेंगी, ईरान नहीं माना तो फिर हमला करेंगे। ईरान के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। ईरान को न्यूक्लियर हथियार पर पीछे हटना होगा। अब सवाल यह है कि इन धमकियों के बीच जब इस्लामाबाद से ईरानी डेलीगेशन दुनिया को अपने जख्म दिखा रहा है, अपने विमान में बमबारी में मारे गए बच्चों के बैग और जूते लेकर पहुंचा, और उधर ट्रंप अभी भी मिडिल ईस्ट और हथियार बढ़ाने की बात कर रहे हैं, जब दोनों पक्ष एक दूसरे को सुनने समझने को तैयार नहीं है, तो इस बैठक से समाधान की कितनी ही उम्मीद हो सकती है?
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।